नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदिनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, ऐसे सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज हमसे जो पूछा गया वो सवाल है सबके हित में ही सवाल पूछा है उन्होंने। महाराज जी, परिक्रमा में चलते समय हम जब आश्रम में रुकते हैं तो आश्रम के नियम क्या क्या रहते हैं और हमको आश्रम में कैसे रहना पड़ता है, आश्रम में रहने के लिए क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, कौन से नियम हैं, और परिक्रमा के दौरान हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब कैसे रहना चाहिए शरीर से, तन से, मन से, बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बने रहिए आगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम परिक्रमा में चलते हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में, तो हर जगह आपको आश्रम मिलेगा ऐसा नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आपको किसी गांव में आश्रम मिलेगा, किसी गांव में दुर्गा मंच मिलेगा। मैं आपको सभी ठिकानों के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। तो किसी गांव में कोई घर वाला आपको बुलाएगा, कोई आपकी घर में व्यवस्था करते हैं, मतलब जिस गांव में जैसी व्यवस्था है वैसी वो सब व्यवस्था आपकी करते हैं। पर हमें अपना नियमों का पालन करना चाहिए। आश्रम में रहते समय छोटी छोटी चीजें रहती है, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। फिर बाद में कोई हमारे ऊपर गुस्सा करता है, जब हमें कुछ गाली देता है, गलत बोलता है, तो हमें परेशानी होती है कि भाई ये किसी ने क्यों नहीं बताया। तो ये कभी भी आपके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ये खुद मैंने अनुभव किया है। जो मैंने आश्रम में अनुभव किया है, किसकी छोटी छोटी गलती के कारण वो आपको गालियां सुननी पड़ती है, गलत शब्द सुनने पड़ते हैं। कोई भी हो, हमारी माता जी हो, महाराज जी हो, बहन हो, भाई हो, सबको वो गलत बोलते ही हैं। तो अगर आपको परिक्रमा में जाते हो, अगर कोई आपको छोटी सी चीज के लिए अगर कुछ गलत बोलता है, तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष निर्माण हो जाएगा और उसी द्वेष से हमारी परिक्रमा का जितना पुण्य है वो सब खत्म हो जाता है। इसी के लिए हमें साथ में कौन सी चीजें रखनी चाहिए, हमें जो चीज ऐसी रखनी है कि उस चीज से सिर्फ हमें ही इस्तेमाल हो, दूसरा कोई ना ही कर सके, और अपना साहित्य जो रहता है सामान वो खुद ही यूज करे, दूसरों को ना दे ना दूसरों का ले, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आश्रमों में क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। परिक्रमा में कौन से नियम हैं, उसी नियम के आधार पे आश्रम वाले आपकी ये करते हैं। जब देखते हैं ना, बोलते हैं ना, आदमी की पहचान उसके वाणी से होती है। उसकी वाणी कैसी है, मतलब वाणी से कैसे बोलता है, कटु वचन बोलता है कि मृदु वचन बोलता है, किसी को ठेस पहुंचाएगी ऐसा बोलता है, या किसी का दिल आनंद खुशी से भरा देगा, ऐसा भी बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। उसी प्रकार से आप परिक्रमा में चलते हो तो आपको कौन से चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। देखिए, होता यह है, अगर हम परिक्रमा में जाते हैं तो परिक्रमा में जाते समय सबसे पहले हमारे पास खुद का सामान क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए। परिक्रमा क्या है, मैं इसके बारे में भी बनाया होगा वीडियो, नहीं बनाया होगा तो फिर बनाऊंगा। परिक्रमा का मतलब यह है कि साधना है, तो इसी साधना में हमारे पास सब चीजें हमारी खुद की चाहिए। मतलब सोने के लिए कंबल चाहिए, बिछाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके साथ होनी चाहिए। आप तो जो योगा मैट भी रख सकते हो, स्लीपिंग बैग भी रख सकते हो, जैसी आपकी जैसी इच्छा हो वैसी इच्छा आप आपके साथ में रख सकते हो। भोजन के लिए खुद की थाली होनी चाहिए, पानी पीने के लिए खुद का ग्लास होना चाहिए। क्योंकि होता ये, जब आप आश्रमों में जाते हो, अगर वो बोलते हैं चलो नर्मदे हार भोजन प्रसादी, भोजन की हरिहार नर्मदे हार, सब परिक्रमा से थाली लेके आएंगे और आप बिना थाली के जाओगे, तो फिर वो आश्रम वाले बोलते परिक्रमा में निकले हो, इतना भी समझ में नहीं आता। खुद की थाली चाहिए,
तो फिर आपको लगता है यार ये क्या गलती हो गई मुझसे, लेके आना चाहिए था। तो ये नौबत आपके ऊपर ना आए, इसका भी ध्यान देना है। खुद की पानी पीने के लिए दूसरों का ग्लास का इस्तेमाल नहीं करना है। होता ये है, अगर पानी पीना ही नहीं, अगर कोई आपको चाय देता है तो खुद के ही ग्लास में लेके पियो। कोई छाछ देता है, खुद के ही ग्लास में लेके पियो। कोई पानी देगा, कोई छाछ देगा, कोई दूध देगा, कोई चाय देगा, कोई आपको जो जिसके घर में जो बना है वो आपको दे देगा। तो उसके लिए अपना बर्तन खुद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साधना के तौर पे लोग आपको देखते हैं तो आपके ज्यादा नजदीक कोई नहीं आते। देखिए आप साधना में रहते हैं, मतलब आप वनवासी जीवन उस समय में बिताते हो, इसलिए आपको सबसे जो लोग जो रहते हैं आपको थोड़ा सा दूर करेंगे। अब बोलोगे यार ये क्या घृणा जैसे हमको बाहर से ही रख रहे हैं, दूसरे साइड में बिठा रहे हैं। तो इसके बारे में भी ये आपको ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, परिक्रमा में चलते समय खुद का आसन होना जरूरी है। उस आसन पे आप खुद ही बैठे, मतलब छोटी सी आसन जो रखते हैं ना पूजा के लिए हम, वो आसन आप ऐसा रखिए। एक सेपरेट जो आसन रखना है पूजा के लिए, उसका भी ध्यान रखिए। हम जिसके ऊपर सोते हैं वो कोई भी वो कंबल हो, मेगा ये वो स्लीपिंग बैग हो या कुछ भी हो, जो योगा मैट बोलते हैं उसको, योगा मैट हो, उसके ऊपर हमें कभी भी मैया जी की पूजा नहीं करनी है। मैया जी के लिए आसन अलग होना चाहिए, पूजा के लिए आसन अलग होना चाहिए। हम जिसके ऊपर सोते हैं वो तो हमारा शयन गृह है, शयनस्थ होने वाले, उसके ऊपर हमें साथ में छोटा सा आसन रखना चाहिए। आप दर्प का लीजिए, कौन सा भी लीजिए, आप छोटे से जो आसन मिलते हैं सुंदर सुंदर वाले, वो भी आप ले सकते हो। कौन सा भी एक साहित्य आपके पास रखिए, क्योंकि इसमें से होता क्या है, ये सब साधना जो साधना के तौर पे जितनी सामग्री आपके हाथ में होती है ना, वो सब वापिस सिद्ध होने की क्षमता ज्यादा रहती है। उसके बारे में आपको बताएंगे। जब नाम जप से जो माला रहती है ना, उसी नाम जप की माला से नाम स्मरण करते करते समय उसमें भी वो शक्ति आ जाती है। उसकी साधना बहुत ये रहती है, बलवत्तर रहती है। तो किसी भी आश्रम में जाने से पहले ये सब चीजों के आपको ध्यान देना है। क्या क्या मैंने बताया, फिर से बताऊंगा। खुद का आपको क्या चाहिए, खुद का बर्तन चाहिए, खुद का बर्तन, पानी पीने के लिए ग्लास, अगर आपको सब्जी के लिए कुछ चाहिए छोटी, उसको क्या बोलते हैं, कटोरी भी आपकी होनी चाहिए, और चम्मच भी आपका खुद का ही होने दीजिए। ज्यादा वजन उसका होता ही नहीं है महाराज जी। आश्रमों में आपको मिलता है, लेकिन वो बहुत आपको बोलेंगे, कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, तो फिर आप उनके ऊपर गुस्सा करोगे, ये भी बात सही नहीं है। खुद का आसन होना चाहिए, सोने के लिए खुद की स्लीपिंग बैग चाहिए या योगा मैट चाहिए, आपके पास जो हो सो। अगर ये भी ना मिले तो ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए। आश्रमों में बहुत सारे कंबल है, लेकिन खुद का भी एक रखिए, क्योंकि आश्रमों में होता क्या है, हमारे जैसे बहुत सारे परिक्रमावासी हो जाते हैं, तो वो कंबल बहुत सारे दिन से उसको साफ सफाई नहीं किया रहता, तो खुद का रहेगा तो अच्छा रहता है। इसके लिए खुद का भी रहना चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ड्रेस हर दिन, पोशाक जो है सफेद चाहिए। बहुत सारे मैंने देखे, कोई हरा पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई, उससे मतलब नहीं, लेकिन खुद का तो सफेद ही चाहिए। माँ नर्मदा जी का सफेद वस्त्र है, वो सफेद वस्त्र से हमें परिक्रमा करनी है। आश्रमों में जाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, 4 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ना तो आपको ये बाल निकालने हैं, ना ये बाल निकालने हैं, मतलब आपको केश निकालना ही नहीं, बाल निकालना ही नहीं है। इसका भी ध्यान रखिए। जितना हो सके पवित्र आपको रहना है। फिर आश्रमों में जाओगे तो आश्रम वाले को आपको देख के ही पता पड़ेगा, भाई ये सचमुच परिक्रमावासी है या कैसा। इसका जीवन में उतार के देखिए, आपको परिक्रमा में अनुभव आ जाएगा। मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने खुद अनुभव किया है। खुद का बर्तन, खुद की थाली, जब खुद सब खुद का हो तो आगे वाला बोलता है ये सही परिक्रमा चल रही है। भाई ऐसे ही परिक्रमा होना चाहिए। हमने ये भी देखा है, हमारे साथ में कोई बैठता तो उसको गाली देते, तुझे समझ में नहीं आता, साथ वाला थाली लेके बैठा है और तू वैसे ही खाली आता है, समझ में नहीं आता परिक्रमा में चल रहे है किस में चल रहे। तुम जैसे लोगों ने परिक्रमा का खेल कर दिया है, बताइए अभी उसकी क्या गलती है। वो तो नया परिक्रमा में चल रहा है, उसको भी डांट पड़ेगी नहीं। अगर ऐसा भी आपके साथ होगा तो आपको सही लगेगा। मैं आपका छोटे भाई के जैसा हूँ, किसी के भाई के जैसा हूँ, किसी के पुत्र जैसा हूँ, बस
अब मैं आपसे छोटे हूँ, सबको मैं आपको प्रेम से ये बोल रहा हूँ, आपके बच्चे जैसा हो। अगर आपको गलत लगता है तो बड़े दिल से क्षमा करें, पर मैं जो बता रहा हूँ ये सच्चा है। आश्रमों में आपको जाते समय इस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।